हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल का फुल मून और इक्लिप्स कैसे रहा आप सभी का। कुछ डीएफ कलेक्टिव में जिन्हें पर्जिंग बहुत हुई है, कुछ डीएफ जो बैलेंस फॉर्म में थी, लेकिन वहीं पे कुछ डीएफ जिनको ट्रिगर तो आ रहे थे लेकिन उनको वो समझ के वो हील कर रही थी। उनको पता है कि ये मेरे इशू हैं, इसे हील करना ज़रूरी है। वो फियर से भाग नहीं रही थी, उसे फेस कर रही थी। लेकिन कुछ डीएफ ऐसी भी थी, उनके सामने अगर वो सिचुएशन नहीं भी आई है फिर भी उसे सोच सोच के वो ट्रिगर हो रही हैं, परेशान हो रही हैं और फियर की एनर्जी में ज़्यादातर वो आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स आते हैं जहाँ पे इक्लिप्स, फुल मून या फिर रेट्रोगेट सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, और आज से तो मरकुरी रेट्रोगेट की भी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। 7 अप्रैल तक इसकी एनर्जी रहने वाली है। इसके लिए भी कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। लेकिन देखो, जो भी कल हुआ या परसों से एनर्जी जो भी चल रही है 2-4 दिनों से, उसको लेट गो करिए। अगर कुछ भी गलती आप लोगों ने की है, डीएम को मैसेज करके कुछ भी बोल दिया है या फिर जो ट्रिगर आए थे उसमें आप लोगों ने रिएक्ट किया है, उसको सोच के ना परेशान होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उससे आप ना एक लेसन लर्न करिए कि मैंने ये गलती की है या फिर मैंने कुछ बोल दिया है, या जो भी आपकी एनर्जी थी उसे देखना है और उससे कुछ ना कुछ सीख लेना है। क्योंकि ये फुल मून इक्लिप्स आते ही इसलिए है, हमें लूप से बाहर निकालने के लिए। अगर हम सेम लूप में फंसते जा रहे हैं, जब भी देखो ये एनर्जी हमें आके परेशान करती है या फिर कार्मिक आके सेम बात पे हमें ट्रिगर करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही ना। पहली चीज़ तो देखो, हो सकता है आपका उनके साथ कोई ना कोई कर्मा होगा पास्ट लाइफ का, इसीलिए वो इस टाइम आपको ट्रिगर कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो आपका इशू होगा। जब भी कार्मिक हमें ट्रिगर करते हैं ना, तो कोई ना कोई इशू तो आता ही है। लाइक फियर आ सकता है, लाइक गुस्सा आ सकता है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। कुछ भी आ रहा है तो वो एक इशू ही है। अगर वो हील नहीं हुआ है तो कार्मिक आके आपको ट्रिगर करेंगे ही। वो मिररिंग हो रही है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसलिए ना, बाहर देखने से अच्छा है कि खुद के अंदर जाके देखिए कि मेरे अंदर तो ये कमी नहीं है। अगर कर्मा है, आपने किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि आपने ये पास्ट लाइफ में उनके साथ किया है, इसको हील करना है। और ये कैसे आप जानोगे? आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हो, आप अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हो मेडिटेशन में कि प्लीज़ मुझे बताइए इसका रीज़न क्या है। ये पर्सन मुझे बार बार आके सेम बात पे क्यों ट्रिगर करते हैं। उसका आंसर आपको फिर ज़रूर मिलेगा, फिर उसको हील करिए आप। तो डीएफ, ये जो टाइम है ना, आपके लिए बेस्ट टाइम है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद की हीलिंग करने के लिए। क्योंकि जब भी ये एनर्जी आती है, आपको ट्रिगर करती है, एक सोल शॉक तो लगता ही है, लेकिन रीबर्थ की एनर्जी भी आती है, पर्जिंग होती है, क्लींजिंग होती है। उसके बाद आप खुद देखते होंगे कि अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी को, जो कि आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाती है डीएफ। और यहाँ पे ना सिर्फ आपके साथ ही चीज़ें नहीं हो रही है, वहाँ पे डीएम के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, पल में आप खुश हो रहे हो, पल में आप सैड हो जा रहे हो, पल में हेट वाली एनर्जी डीएम के लिए फील कर रहे हो, पल में आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हो, डीएम से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, कभी डाउट की एनर्जी में आ जा रहे हो, कभी सोच रहे हो कि मेरा डीएम नहीं आएगा, वो क्यों आएगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। कभी आप सोच रहे हो कि वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये डीएम की एनर्जी है। वो वहाँ पे इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पल में कुछ और, पल में कुछ और। उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में लाइफ में चल क्या रहा है। आपको सारी चीज़ें पता है कि इस टाइम ये हो रहा है, उस टाइम वो हो रहा है, लेकिन डीएम को कुछ भी नहीं पता है। अगर थोड़ा बहुत भी वो नॉलेज रखते हैं तो पता होगा कि फुल मून है, इक्लिप्स है, इस वजह से एनर्जी लो होती है। लेकिन जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, काम जो बिगड़ रहे हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं, तो वो कर्मा ही है। जैसे मैंने बताया था कि इक्लिप्स है तो कर्मा क्लियर होगा ही, कार्मिक रिलीज होंगे ही। तो डीएम के साथ भी वो चीज़ें हो रही है, वहाँ पे भी हलचल स्टार्ट हो चुकी है।
तो जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, वो डीएम के साइड से ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ना प्लीज़ उनसे कॉर्ड कटिंग करें, और यहाँ पे अब डाउट पे मत आना कि डीएम से हम कैसे कॉर्ड कट कर सकते हैं। हम एक कॉर्ड जो वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जीज को लेके आ रही है, एक लो एनर्जीज को लेके आ रही है ना, उसको आप कट कर सकते हो। डिवाइन से बोलिए, उनकी प्रेजेंस में आप ये सारी चीज़ें करो, और जो भी आप कॉर्ड को कट करोगे ना, उनके चरणों में रख दीजिए, और देखिए कि डीएम को ना आप एक ऐसे कवच में बांध रहे हो जहाँ से उनकी ऐसी लो एनर्जी आके आपको परेशान नहीं कर रही है। क्योंकि हमें एक वीक इम्पैथ नहीं बनना है, स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बनना है। डीएम की एनर्जी को भी आगे लेके नहीं जाना है। यहाँ पे डीएम की एनर्जी आपके पास आई, आप भी ट्रिगर हो रहे हो, मूड स्विंग्स कर रहे हो, और एनर्जी लो हो रही है, तो क्या होगा, उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए, किसी न किसी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखिए। अब हम बात करते हैं मरकुरी रेट्रोग्रेड की। आज से एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, 7 अप्रैल तक एनर्जी रहने वाली है, तो प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को पता ही है इस टाइम क्या क्या करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला काम कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। अगर बातें समझ नहीं आ रही है, ना सामने वाले पर्सन को समझ आ रही है आपकी बातें, या फिर वो कुछ बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बात को वहाँ पे स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। बात करने से कोई मतलब नहीं होगा, फाइट वगैरह हो सकती है किसी से भी, आपके ऑफिस में, कॉलेज में, डीएम से, घर पे, कहीं पे भी आपके वर्क फील्ड में कुछ ऐसी बातें या बहस हो सकती है छोटी मोटी, क्योंकि इस टाइम ना वो ना समझ पाएंगे, ना ही उनकी बातें आप समझ पाओगे। मतलब सही दोनों है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे लगेगा कि सामने वाला पर्सन गलत बोल रहा है। नॉर्मली बात भी होगी, फिर भी वहाँ पे थोड़ी बहस हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर कुछ भी बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, यानी कि कुछ बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, तो अभी ठहर जाइए। कम से कम अप्रैल 15 तक कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको, वरना ये गलत भी हो सकता है आपके लिए। या फिर डीएम को गुस्से में कुछ भी बोलने का मन कर रहा है ना इस टाइम, कि मैं उसे 2-4 बातें अभी सुना देती हूँ, उसने जो भी मेरे साथ किया है, या फिर बात भी हो रही है तो गुस्से में आप चाहोगे कि मैं ये कर दूँ, मैं बोल दूँ कुछ ना कुछ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इस गुस्से को कंट्रोल करना है। वरना क्या होगा, आप ब्लॉक करोगे, वो ब्लॉक करेंगे, और फिर वही सब चीज़ें जर्नी डिले होते जाएगी। तो कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जल्दबाजी में आके। अगर इम्पेशेंस हो रहे हो, इम्पेशेंस की एनर्जी आपको फील हो रही है, जहाँ पे लग रहा है कि डीएम ने इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया है, चलो मैं ही कांटेक्ट कर लेती हूँ, या फिर पूछ लेती हूँ क्या चल रहा है। ईगो में तो वो है ही, लेकिन नहीं करना है। इसमें भी खुद को कंट्रोल करना है डीएफ। कुछ डीएफ रेस्टिंग जोन में भी जा सकती हैं, जहाँ पे उनको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ना ही इनर वर्क करने का मन करेगा। खुद का काम, जो उनकी क्रिएटिव साइड है, जहाँ पे वो काम करने में बहुत खुश होती थी, लेकिन वहाँ पे जाने का भी मन नहीं करेगा, ना ही वो काम करने का मन करेगा। कोई बात नहीं, रेस्ट करिए, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि अभी आप लोग शांत रहिए। एक पॉज वाली एनर्जी में आ रहे हो, तो इसको भी गलत वे में नहीं लेना है कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी। कैसे, मैं डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ रही हूँ, जहाँ पे मैं ना कोई मंत्र चैंटिंग कर पा रही हूँ, ना ही मैं अपना इनर वर्क कर पा रही हूँ। किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग पा रहा है, लग रहा है बस सोते रहो। कोई बात नहीं, एनर्जी जो है आपको कब क्या करवाना है वो खुद बेहतर जानती है, इसलिए ज़बरदस्ती कोई चीज़ को फोर्सफुली नहीं करना है डीएफ। और अब तक डीएफ आप लोग ये बेहतर तरीके से जान चुके हैं, जो भी आप फील करते हैं ना, कब आपका माइंड वहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कब आपकी सोल वो आपको गाइड कर रही है, ये आप जान जाते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, अपने हार्ट को लीड करने दो, यानी कि अपने माइंड को पीछे रखो, क्योंकि इस टाइम ना ओवर थिंकिंग हो रही है, तो गुस्से में आके कुछ भी बोलना, गलत डिसीजन लेना,
इम्पेशेंस की एनर्जी में आना जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो इससे बचना है। तो यहाँ पे सोल की आवाज़ को सुनो। सोल आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैंने बोला अपने हार्ट को आगे करो, उसे लीड करने दो कि जो भी आप बोलोगे उसी पे मैं ही आके ठहर जाऊंगी या एक्शन लूँगी। सो डीएफ ये एनर्जी रहने वाली है 7 अप्रैल तक। आप लोगों को पता चल चुका है। इसको लिख लीजिए कहीं पे कि क्या क्या एनर्जी होगी और जब ये एनर्जी आएगी तो उस समय मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।